नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का जो कलाम द्वारा जारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका माइनर टेस्ट 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और इसमें अपन जो है मेन जो अपने टॉपिक रहने वाला है वो जो है एक तो भारतीय मानसून और इसके साथ में जो रहने वाला है वो भारतीय अफवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला निना घटना परिघटित होती है। देखो दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक ला नीना होती है, एक अल नीनो होती है। ये दो घटनाएं होती है। दोनों के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ला नीना जो होती है ये भारतीय मानसून पर इसका है भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। और अल नीनो जो होती है इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक। अब आपको ध्यान में रखना है ला नीना जो होती है इसमें जो प्रशांत महासागर है, कौन सा? प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट यानी जो आपका अमेरिका की साइड है या हम कह सकते हैं पेरू जो देश है उसकी साइड है, यहां पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया साइड मतलब हो गया आपका जो है इसका पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग किसका? प्रशांत महासागर का, वो हो जाता है गर्म। ये होता है आपका ला नीना में। और अल नीनो में क्या होता है? अल नीनो में इसका उल्टा होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ला नीना का पूछा है तो यहां पर क्या होगा? जो पूर्वी तट या पूर्वी भाग है वो तो ठंडा होगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ का जो पश्चिमी भाग है वो गर्म होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 3 देखो, मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है अल नीनो के आने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। अभी ऊपर ही अपन बात करके आए हैं कि अल नीनो के आने से भारतीय जो है मानसून कमजोर पड़ता है और जो आपकी ला नीना है उसके आने से भारतीय मानसून जो है मजबूत होता है या हम सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात ऊपर करके आ चुके अपन। अंतर्रुषण अभिसरण क्षेत्र का खिसकाव भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है, यानी ITCZ जोन जो है उसका जो है आपका खिसकाव या फिर हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन जो है ये भी भारतीय मानसून का कारण है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है लेकिन एक ही जो है व्याख्या बी नहीं कर रहा। दोनों सही होते हुए भी जो है एक ही व्याख्या बी नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग सिद्धांत है। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, सॉरी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ITCZ जोन है वो गर्मियों में जो क्या होता है, ITCZ जोन कौन सा होता है? 0 से लेकर 5 डिग्री का जो भूमध्य जो रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे क्या होता है गर्मियों में ऊपर खिसक जाता है और कर्क रेखा के पास आ जाता है लगभग। तो इस कारण जो है वहां पर गर्मी होती है। गर्मी क्या होती है? गर्मी तापमान उच्च तो जो है वायुदाब निम्न होगा, निम्न वायुदाब होगा तो वहां क्या हो जाएगी? मानसूनी हवाओं को वो खींचेगा। ठीक है, तो ये अलग सिद्धांत है, ये अलग सिद्धांत है, लेकिन दोनों सही बात है। अगला, सही युग्म का चयन कीजिए। अलग अलग वर्षा है उनका नाम दिया हुआ है आम्र वर्षा। जो आम्र वर्षा है आपकी वो कहां है? तो आम्र वर्षा जो है आपकी केरल व कर्नाटक में होती है। कहां पर? केरल प्लस कर्नाटक। लेकिन कई ऐसी बुक्स हैं जहां पर आम्र वर्षा को महाराष्ट्र में भी माना जाता है, महाराष्ट्र में। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको केरल व कर्नाटक ही करना है, ठीक है। बरदोली छीड़ा जो होता है ना वो जो आपका नार्वेस्टर जो होता है, दोनों को साथ में देखते हैं। नार्वेस्टर का दूसरा नाम है आपका काल वैसाखी। सही अपने को बताना है, नार्वेस्टर का दूसरा नाम क्या है? काल वैसाखी। और काल वैसाखी जो है ये असम और पश्चिम बंगाल में होती है, बिल्कुल वैसाख के महीने में होती है और इनको नार्वेस्टर भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और इसी नार्वेस्टर को जो है या काल वैसाखी को असम में क्या कहते हैं? असम में कहते हैं बारदोली छीड़ा। क्या कहते हैं? बारदोली छीड़ा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो बारदोली छीड़ा असम होगा यहां पर, ठीक है। ब्लॉसम वर्षा का दूसरा नाम आपका चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कहते हैं या फूलों की बौछार भी कहते हैं इसको, फूलों की बौछार। और ये भी जो है केरल और कर्नाटक में ही होती है। कहां पर होती है? केरल व कर्नाटक में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी मसूरी, देहरादून और अंबाला अक्षांश इस हिसाब से चलते हैं। तो मसूरी
देहरादून और अंबाला एक अक्षांश पर होते हुए भी ग्रीष्म काल औसत जो तापमान है वो काफी भिन्नताएं दृष्टिगोचर करता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, मतलब मसूरी जो देहरादून और अंबाला वो एक अक्षांश पर स्थित होते हुए भी क्या होता है कि ग्रीष्मकालीन जो औसत तापमान है वो अलग अलग यहाँ पर जो सो होता है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ध्यान रख लेना, उसका कारण है समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो इनको प्रभावित करती है। एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद ऊंचाई के कारण जो है क्या होता है, यहाँ पर तापमान में अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी होती है, बिल्कुल मौसमी होती है, पूरी साल नहीं होती है, ठीक है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है, बिल्कुल स्थलाकृति से परिचालित का मतलब है जहां पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां अगर अवरोध है ये तो ज्यादा वर्षा होगी, और पहाड़ियां जो है अगर समांतर है, क्या है, समांतर है, अगर वर्षा के जो है मतलब जो अपने मानसून की जो शाखाएं उनके समांतर है तो कम वर्षा होगी, ठीक है। वर्षा की कुल मात्रा वर्षा की परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध होता है, बिल्कुल। जहां वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक तो परिवर्तनशीलता कम होगी, विपरीत संबंध है दोनों में, परिवर्तनशीलता कम होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिकतम पाई जाती है। कहना क्या चाह रहा है, ये ऐसे इंडिया है, ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल जो है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा क्या होती है, अधिक। तो वर्षा अधिक होती है तो परिवर्तनशीलता कम पाई जाएगी, क्योंकि ऊपर अपन बात कर चुके विपरीत संबंध होता है, तो उत्तर सही हो जाएगा। अगर ये बोलता पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट के अगर पूर्वी ढाल की बात करें तब अधिकतम होती है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा, या हम कह सकते हैं शास्त्रीय अवधारणा, दूसरा नाम क्लासिकल जो थ्योरी है, ठीक है। शास्त्रीय अवधारणा कौन सी है, तो यह संस्थापित परिकल्पना की अवधारणा। किसकी, संस्थापित परिकल्पना की अवधारणा। और यह अवधारणा एडमंड हेली ने दी थी। किसने, एडमंड हेली ने, एक मिनट, एडमंड हेली ने दी थी, ठीक है। फिर अपन बात करें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कल्पना, ITCZ जोन जो परिकल्पना है, ये किसने दी, तो ये फ्लोन ने दी। किसने, फ्लोन ने दी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन बोल रहा है मानसून विच्छेद के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो। मानसून विच्छेद होता है कि मानसून काल में कई दिनों तक वर्षा नहीं होना, मानसून काल में कई दिन वर्षा नहीं होना, ये होता है मानसून विच्छेद। अब इसके कारण मैं लिख देता हूं, 4 कारण है इसके। सबसे पहला जो कारण है, देखो चारों में से जो भी उत्तर होगा देख लेना। सबसे पहला कारण है कि ITCZ जो जोन है उसकी स्थिति में बदलाव, एक तो ये कारण है। ये ऑप्शन में है या नहीं अभी देखेंगे अपन, ठीक है। दूसरा जो कारण आपका यहां लिख देता हूं, दूसरा कारण है पश्चिमी तट पर मानसून जो आपकी पवने हैं उनका समांतर बहना, दूसरा कारण यह है। तीसरा जो कारण है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी। और चौथा जो कारण आपका वो है राजस्थान में निम्न ताप विलोमता। ये 4 कारण है मानसून जो है विच्छेद के। निम्न ताप विलोमता, अगर राजस्थान में तापमान कम हो जाएगा ना तो ये मान लो कि वर्षा भी कम होगी बाद में फिर, ठीक है। तो यहां पर पूछा है मानसून विच्छेद में सत्य कथन। तो पूर्वी तट के बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं अपन ने, पश्चिमी तट के बारे में लिखा ही, पश्चिमी तट पर मानसून पवन समांतर बहना, तो आर्द्र पवन लंबवत चले, बिल्कुल गलत है। फिर पूर्वी तट की बात ही नहीं रही, ऑप्शन 4 से हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवन तट के समांतर बहने लगे। ये रही देखो समांतर बहना। तो ये 4 कारण मुख्यतः आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखो केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी। हालांकि जो इन्होंने आंसर में जो है आपकी पोनानी माना है, लेकिन पोनानी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है किसकी, केरल की। पेरियार नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, और इस पर एक परियोजना चलती है, इडुक्की परियोजना। कौन सी परियोजना, इडुक्की परियोजना, वो भी इसी नदी पर है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन पोनानी नदी की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो है केरल की, सेकंड लार्जेस्ट रिवर कहां की,
केरल की, मतलब दूसरी सबसे लंबी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी आपको पता ही है तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अपन जो है कि कावेरी नदी निकलती कहां से है, तो कावेरी नदी जो है आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। ये तमिलनाडु में नहीं गुजरी, एक मिनट गलती हो गई अपने से, कावेरी नदी के बारे में गलती हो गई, एक मिनट। गलती ये हो गई कि ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, ठीक है, कर्नाटक से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है पहाड़ियां, और ये कहां पर आपकी कर्नाटक, यहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और वेगई जो नदी है ये तमिलनाडु की नदी है, कहां की है, तमिलनाडु की, ठीक है। अब एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो भी अच्छे से आपको जान लेनी है कि जो आपकी पोनानी नदी है, कौन सी नदी, पोनानी नदी, इसका दूसरा नाम, पोनानी नदी का दूसरा नाम है आपका भरतपुझा नदी, भरतपुझा नदी। और इसको केरल की नील नदी भी कहते हैं, केरल की नील नदी, नील नदी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन कई बार आता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है आपका, उसकी नदियों की लंबाई के आधार पर व्यवस्थित अवरोही क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के आधार पर व्यवस्थित अवरोही यानी घटता क्रम कौन सा है, तो सबसे बड़ी जो नदी है आपकी वो है गोदावरी, फिर कृष्णा, नर्मदा, कावेरी और ताप्ती। इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, अलग से लिख सकते हो आप कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के आधार पर व्यवस्थित अवरोही क्रम है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी और ताप्ती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, बिल्कुल सही बात है। इस पर की प्रमुख सहाय नदी जो है बराकर और कोनार है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बराकर और कोनार जो नदी है आपकी झारखंड में ये बहती है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, भ्रंश घाटी में बहती है। ये नदी सोनपुर बिहार के निकट गंगा में मिलती है, तो ये असत्य है, क्योंकि जो है दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी है ही नहीं, गंगा की सहायक है ही नहीं, ये गंगा में कहीं मिलती ही नहीं है। तो फिर बिहार के सोनपुर में गंडक नदी गंगा में मिलती है। कौन सी नदी, गंडक नदी जो है गंगा में मिलती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम बताओ। तो ये भी आपको जो है मैं बता देता हूं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्ट याद रखना है इसको, दक्षिण से उत्तर है, उत्तर से दक्षिण नहीं। वेंगई नदी अभी ऊपर अपन बात कर चुके, कहां की है, तमिलनाडु की, कहां की है, तमिलनाडु। फिर जो आपकी नदी आती है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके कि कावेरी नदी कहां से, कर्नाटक से निकलती है। पेनार नदी, पेनार नदी जो है आपको पेनार, और अभी देखो ऊपर अपन एक बात और पढ़ी थी, देखो मैं बता, जो ये नदियां थी ये पेरियार नदी और पोनानी नदी थी। और जो ये अपन ने अभी जो देखी है कौन सी नदी, कहां पर गई वो, ये वाली, ये पेनार नदी है। कौन सी नदी है ये, पेनार नदी, ये अलग नदी है। और महानदी जो है आपकी ये कहां से निकलती है, तो महानदी आपकी छत्तीसगढ़ में निकलती है, कहां से, छत्तीसगढ़ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वेंगई, कावेरी, पेनार और महानदी, ठीक है। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ है, सबसे नीचे वेंगई है, फिर जो है आपकी कावेरी है, फिर पेनार है, फिर महानदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, पेनार नदी है, ये भी कर्नाटक से ही निकलती है, कहां से, कर्नाटक से, कर्नाटक। और सबसे ऊपर महानदी छत्तीसगढ़ उत्तरी उत्तर में, तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 वैसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्न में से किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। अमरकंटक जो पर्वत है यहां से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां, 3 नदियां। तीनों नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नर्मदा, ठीक है, सोन, और एक नदी है जोहिला नदी, छोटी नदी है जोहिला। ये 3 नदियां अमरकंटक से निकलती है। और ये आपका जो है अरीय प्रतिरूप है, ध्यान रख लेना। अरीय प्रतिरूप में क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्र बिंदु है, उससे विभिन्न धाराएं निकलती है। केंद्र बिंदु से विभिन्न धाराएं, अरे यार ये वापस, चलो कोई ना, इस पे लिख देता हूं, धाराएं निकलती है। उसको क्या कहते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं, जो है केंद्र बिंदु से, जैसे एक ये केंद्र बिंदु, यहां से ऐसे नदी निकल गई, ऐसे निकल गई, तो ये होती है आपकी अरीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय उल्टा होता है। अभिकेंद्रीय में जो है क्या होता है, नदियां आकर एक बिंदु पर मिलती है, ये होता है अभिकेंद्रीय, ठीक है। जालीनुमा क्या होता है, अब इसको हटाना ही पड़ेगा, 1 मिनट।
जो जालीनुमा प्रतिरूप आपका, इसमें क्या होता है कि एक नदी होती है और इसकी सहायक नदी क्या होती है, ऐसे आकर लंबवत मिलती है, लंबवत कोई सहायक नदी मिलती है, वो हो गया आपका जालीनुमा प्रतिरूप। तो ये जो अमरकंटक है, यहां से 3 नदियां निकलती है और ये अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी हिमालय तंत्र की नदी है? हिमालय तंत्र की नदी, सबसे पहले हम बात करते हैं भीमा नदी की। ठीक है, जो आपकी भीमा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो भीमा नदी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। भीम और कृष्णा, महाभारत को याद कर सकते हो आप। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, बात करें अमरावती नदी की, तो अमरावती नदी जो है आपकी, ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं महानंदा की। महानंदा जो है गंगा की सहायक, और गंगा नदी हिमालय से निकलती है और महानंदा भी हिमालय से निकलती है। और हिमालय में कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से। ठीक है, पेन गंगा जो है आपकी, वो किसकी सहायक है? तो पेन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी नदी की। तो ध्यान रखना, भीमा किसके? कृष्णा की। अमरावती कावेरी नदी की। महानंदा गंगा नदी के जो हिमालय पर्वत का जो है हिस्सा है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां वहां से निकलती है। और पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 34, जो झील है उसमें से असुमेलित बताना है अपने को। लोकटक झील जो है मणिपुर में, मेघालय में नहीं है, कहां पर है ये? मणिपुर में, और यही सही हो जाएगा। बेम्बनांद जो झील है वो केरल में है, हुसैन सागर तेलंगाना में, और भीमताल जो है आपका उत्तराखंड में। तो ध्यान रख लेना, लोकटक जो झील आपकी कहां पर है? आपकी लोकटक झील आपकी मणिपुर में। ये मणिपुर, मेघालय और मिजोरम शायद सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, एक जैसे नाम है ये। फिर है जोग है कर्नाटक में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, और हुंड्रू जलप्रपात कहां पर है? हुंड्रू जलप्रपात आपका झारखंड में, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड में। कहां पर है ये? झारखंड में। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये कौन कौन सी नदी पर है? तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है, शरावती। और हुंड्रू जो जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये झारखंड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित जो नदी और सहायक नदियां हैं उसमें से असुमेलित युग में बताओ। ठीक है, गंगा की गंडक सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। और गंगा की अन्य नदियां मैं बता देता हूं आपको। गंगा की जो एक तो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, मैं एकदम लाइन से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखने ना। बाण गंगा, सबसे पहले बाण गंगा, फिर गोमती। ठीक है, गोमती के बाद में घाघरा, फिर गंडक के बाद में कोसी, और कोसी के बाद में आपकी आती है महानंदा। सबसे लास्ट में जो बाएं साइड से मिलती है वो महानंदा मिलती है। दाएं साइड से कौन कौन सी मिलती है? तो सबसे बड़ी तो यमुना मिलती है दाएं साइड से, और एक सोन मिलती है, और एक मिलती है आपकी दामोदर। और अपनी एक राजस्थान की नदी है चंबल नदी, उसको भी जो है इसका सहायक माना जाता है, कारण है कि चंबल यमुना और यमुना गंगा में मिलती है। गोदावरी नदी की कोयना नदी, तो गलत हो गया, यही असुमेलित है। कोयना नदी जो आपकी किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। गोदावरी की सहायक नदियों के नाम मैं बता देता हूं, पूर्णा, प्राणहिता, ठीक है, और सबरी, और इंद्रावती। एक मिनट, इंद्रावती, ये जो आपकी गोदावरी की है। महानदी की तेल नदी तो है। इसके अलावा महानदी के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। महानदी उसकी और सहायक नदियां, एक ओंग, एक इब, एक सोनाथ, और एक हसदो। ये सहायक है किसकी? महानदी की। कृष्णा की कोयना, तुंगभद्रा, 2 तो आ गई आपके सामने। इसके अलावा जो है कृष्णा की इस साइड कहां लिखे? इस साइड लिख देता हूं, मालप्रभा, ठीक है, घाट प्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा आपने लिख ली। भीमा ऊपर अपन बात करके आ चुके, एक मुस्सी। ये नदियां किसकी है? कृष्णा की सहायक नदियां। किसकी? कृष्णा की। तो यहां उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, असुमेलित युग्म की पहचान करो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही बात है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ऊपर अपन बात कर चुके हैं। स्वर्ण रेखा नदी, छोटा नागपुर का पठार, ये भी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वैतरणी नदी जो है आपकी कहां से निकलती है? यह सुमेलित आपकी वैतरणी नदी निकलती है क्योंझर पहाड़ी से, क्योंझर की पहाड़ी, और ये है आपकी उड़ीसा। ठीक है, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 38,
गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, जस्ट ऊपर बात करके आए अपन, लाइन से लिखी थी मैंने और बताया था कि बाएं तट, बाएं किनारे से सबसे लास्ट में महानंदा मिलती है। कौन? महानंदा। क्वेश्चन नंबर 39। अब जो अग्नि घटनाएं, 2 क्वेश्चन देख लेते, बाकी कल देखेंगे। वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं कहां दर्ज की गई है? तो ये सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं आपकी उत्तराखंड में दर्ज की गई है। फिर आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कुल कितने राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% से अधिक वन क्षेत्र में पर वनावरण रखते हैं? तो ध्यान रख लेना 13 राज्य। ठीक है, भारत के 13 राज्य 33% से अधिक जो क्षेत्र पर वनावरण रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।